देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग फ्रिंजों की स्थितियों पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति पर यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिमी है। इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की हमको गणना करनी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए, ये फार्मूला होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ लिख लेंगे x अदीप्त का फार्मूला होता है m-1/2 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो झिर्रियों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो है 3 मिमी। इसको हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से लिखते हैं, ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम को हम चेंज कर लेंगे, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हो जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। अब फिर इसको हम चेंज करेंगे, या करके लिखेंगे लैम्डा = 6 × 10⁻³ × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, लैम्डा = 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद दिया हुआ है पर्दे पर 1 मीटर दूर, यानी d = दे दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, d की वैल्यू 1 मीटर दे दिया गया है। अब केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की गणना करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूला जो यहाँ मैं लिखा हूँ अदीप्त के लिए, इसी में हम वैल्यू को रख देंगे, लेकिन याद रखेंगे m के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यह हो जाएगा x अदीप्त = m के जगह पे हम 2 रख देंगे -1/2 और कैपिटल D, देखो कैपिटल D की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और इंटू लैम्डा की वैल्यू यहाँ देखिए हम लोगों ने सरल कर लिया है, इजी कर लिया है। ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 10⁻⁻3। ये हो जाएगा x अदीप्त = 2 जब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ देखेंगे 3 × 6, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 और -3 10⁻⁻3 को हम ऊपर ले जाके लिख देंगे, यानी अंश में जब ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10⁻+3। यहाँ देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x अदीप्त = 3 × इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गया हमारा। चाहे तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x अदीप्त = 3 × 10⁻³ × 10⁻1। अब ये मीटर में ही कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो x अदीप्त = 3/10 10⁻⁻1 को नीचे लिख देंगे और ये 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x अदीप्त = इसे डिवाइड करेंगे 0.3 × 10⁻³ ये देखिए सभी मीटर में कैलकुलेशन हो रहा है, मीटर में हो रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं या x अदीप्त = 0.3 मिमी। तो चाहे तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं या ये भी आंसर लिख सकते हैं।